यूसुफ के भाइयों ने कहा कि हमारा बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करता है, जबकि हम एक जमात हैं। अपने बाप के इस अमल पर एतराज किया और यकीनन ये एक बहुत बुरा गुमान था। जलाल का माना गुमराही होता है, लेकिन कभी खता पर भी बोला जाता है। और उन्होंने बाहमी मशवरा किया और सोच विचार के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की तजवीज तय हुई। अल्लाह ताला आयत 9 में फरमाते हैं, यूसुफ को तो मार ही डालो या इसे किसी नामालूम जगह फेंक दो कि तुम्हारे वालिद का रुख सिर्फ तुम्हारी तरफ ही हो जाए, इसके बाद तुम नेक हो जाना। मतलब ये कि वो आपस में कहने लगे यूसुफ को कत्ल कर दो। इस पर बड़े भाई यहूदा ने मुदाखलत की और कहा, कत्ल बहुत संगीन जुर्म है। इस पर वो बोले, तब फिर इसे कहीं गायब कर दो ताकि बाप की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए और यूसुफ वाली रुकावट खत्म हो जाए। देखिए कैसी सोच है, पहले बुराई करेंगे फिर तौबा करेंगे और नेक बन जाएंगे। भला क्या ऐसा आदमी जो बुराई इस नियत से करता है बाद में तौबा कर लेगा, क्या उसकी तौबा कबूल होगी? उलमा फरमाते हैं, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ताला रात के वक्त सदा देता है कि दिन को बुराई करने वाले तौबा कर ले, और दिन को आवाज देता है रात को बुराई करने वाले तौबा कर ले। कोई तौबा का दरवाजा बंद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इंसान जितनी बार भी गुनाह करके तौबा करे, अल्लाह कबूल करता है। इसलिए अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। ताहम इस बात से डरना चाहिए कि अगर गुनाह करने के बाद तौबा का मौका ही न मिले और मौत आ ले तो क्या होगा। ये बात निहायत ही खौफनाक है कि तौबा का मौका ही न मिले। अल्लाह ताला आयत नंबर 10 में फरमाते हैं, उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो न करो, बल्कि इसे किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। अगर तुम्हें करना ही है तो यूं करो। यहूदा ने उन्हें कत्ल से रोका और कहा, कवासिम के रास्ते में अमूकी नाम का कुआं है, इसे उसमें डाल दो। कोई गुजरता हुआ काफिला इसे उठा ले जाएगा। इससे नजात ही पाना चाहते हो तो ये काम करो। सब ने इस बात से इत्तेफाक किया। अब अपने बाप के पास गए। बाप से उन्होंने जो कहा आयत 11 और 12 में आता है। उन्होंने कहा, अब्बा, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो इसके खैर खां हैं। कल आप जरूर इसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात के जवाब में जो कुछ कहा, आयत नंबर 13 और 14 में उसका जिक्र मौजूद है। याकूब ने कहा, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा, और मुझे ये भी खटका लगा रहेगा कि तुम्हारी गफलत में इसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। वहां भेड़िए कसरत से थे, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम डरते थे। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजने पर रजामंद हो गए। अल्लाह ताला आयत 15 में फरमाते हैं, फिर जब उसे ले चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, हमने यूसुफ की तरफ वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है कि तू उन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देगा कि वो जानते ही न होंगे। बाज रिवायात के मुताबिक उन्होंने रास्ते में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारा पीटा, बुरा भला कहा, और ऐसा करना उनके लिए मामूली बात थी क्योंकि वो तो कत्ल के दरपे थे। आखिरकार कुएं के पास पहुंचे और मशवरे के मुताबिक उन्हें कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे, यानी पानी में न गिरे। आप उस पत्थर पर बैठ गए। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें तसल्ली दी गई कि आप परेशान न हो, बहुत जल्द आप कुएं से निकलेंगे और उन्हें उनके इस घिनौने फेल के बारे में बतलाएंगे, और उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्होंने घर जाने की तैयारी की। आयत नंबर 16 में आता है, और इशा के वक्त वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंचे। इमाम आमश काजी शुरह रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठे थे। एक औरत आई, उसका एक आदमी से झगड़ा था। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। आमश बोले, आप देखते नहीं ये किस बुरी तरह रो रही है। उनका मतलब ये था कि ये सच्ची है। काजी शुरह फरमाने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रात को रोते हुए अपने बाप के पास आए थे, बस फैसला रोने पर नहीं इंसाफ पर होना चाहिए।
اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو تفصیل سنائی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آیت 17 میں فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ سو انہوں نے یہ بات بتائی، لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موڑ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس کا خون مل لیا اور خون میں لت پت قمیص یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے، یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور قمیص کو کچھ نہیں کہا، تمہاری عقل کہاں ہے؟ اس بات کا ذکر آیت 18 میں ہے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ ادھر دوسری طرف کیا ہوا؟ آیت 19 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا، واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں ایک خادم کو بھیجا، وہ کنویں تک پہنچا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ خادم نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا، مارے خوشی کے وہ پکار اٹھا، یہاں ایک لڑکا ہے۔ اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی، انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لڑکا ان سے چھن نہ جائے۔ اس خوف کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ بھاگا ہوا غلام ہے، اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اسے لے جائے گا۔ یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا۔ جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا۔ معمولی قیمت میں فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خیال کے تحت کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے۔